हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिशिता अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर दिल्ली आई होती है और मिशिता का पूरा ध्यान बस उसकी पढ़ाई पर ही रहता है। एक बार मिशिता नवरात्रों से 2 दिन पहले चिकन खा रही थी। तभी मिशिता का बॉयफ्रेंड संजय आता है। आय हाय सीताराम सीताराम, अरे कैसे खा लेती हो तुम ये सब? अरे तुम्हें गंदा नहीं लगता क्या ये सब खाते हुए? इसमें गंदा लगने वाली क्या बात है? जैसे तुम लोग अपना वेज खाते हो वैसे ही मैं भी अपना नॉन वेज खाती हूँ। जब मैं तुमको कुछ नहीं बोलती हूँ तो तुम क्यों मुझे बोल रहे हो? हाँ तो मैं वेज खाता हूँ, नॉन वेज नहीं खाता। और वेज और नॉन वेज में बहुत फर्क होता है। मुझे सीधा साधा सिंपल सा खाना खाना पसंद है। तुम्हारी तरह किसी जीव को मार कर उसे खाना मुझे पसंद नहीं है और ना ही मैं कभी खाऊंगा। जब तुम मेरी पसंद से नहीं चल सकते हो तो ये सारी बातें बताकर क्यों मुझे अपनी पसंद के खाने से दूर कर रहे हो? अरे सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, जिसको जो खाना है वो खा सकता है। यार तुम कभी मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो यार? अरे अरे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, थोड़ी तो इज्जत कर लिया करो। तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही हूँ तो क्या तुम मेरी बात मान रही हो क्या? बताओ। देख लो, मैं अभी कह देता हूँ तुम्हें, अगर तुम ये चिकन खाती रही ना तो हमारा रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। इसलिए मैं तुम्हें ना आज बता देता हूँ कि तुम्हें ये सब ना खाना छोड़ना होगा। तुम मुझ पर दबाव कैसे डाल सकते हो? किसी से बात ना करने के लिए रोकना तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये क्या है? तुम मुझे खाने पीने तक के लिए रोक रहे हो। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी तुमसे नहीं थी कि मेरी बात मानना तो दूर की बात, तुम तो मेरी इज्जत तक नहीं करती हो। आज तुमने मेरा दिल दुखाया है, मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारी इस बात का। अच्छा बुरा लगा है ना तुम्हें? तो चलो एक काम करो, अब एक कोने में बैठकर मुझे कोसते रहो, क्योंकि अब मैं तो नहीं रहने वाली हूँ तुम्हारे साथ। ना तो मैं तुम्हें कोसूंगा और ना ही तुम्हारे बारे में सोचूंगा। और तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो ना, तो मुझे भी ना नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं कोई मरा नहीं जा रहा तुम्हारे साथ रहने के लिए। और तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, अब एक्स गर्लफ्रेंड हो, समझी तुम? संजय और मिशिता एक चिकन की बात पर ब्रेकअप कर लेते हैं, जिसके बाद अब वो दोनों कॉलेज तो आते लेकिन अब एक दूसरे से बात नहीं करते और ना ही मिलते। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद मिशिता और संजय दोनों बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठे थे। तभी मिशिता की दोस्त लता मिशिता के लिए टिफिन में प्रसाद लाती है। ये ले मिशिता, मैं तेरे लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। तुझे बताया था ना मैंने कि कल मेरे घर में पूजा थी, तो मैंने खास तेरे लिए प्रसाद अलग से निकाल लिया था। क्योंकि तू यहाँ अकेली रहती है तो घर की पूजा को, घर को, इन सबको बहुत मिस करती होगी ना तुम। ओह लता, तुम कितनी अच्छी हो, हमेशा मेरे बारे में पहले सोचती हो। अब तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। लता, तुमने प्रसाद देके अच्छा काम किया है, लेकिन ना तुम बहुत मासूम हो। तुम जिसे प्रसाद दे रही हो ना वो इसके लायक भी है, एक बार सोचा तुमने? हाँ, हर चीज के लायक तो तुम ही हो ना। ब्रेकअप के लायक भी तुम ही थे, तभी तो मैंने तुम्हें ब्रेकअप दे दिया। और ब्रेकअप के बाद भी तुम्हें चैन नहीं है ना? इतना परेशान करे जा रहे हो। मैं परेशान कर रहा हूँ तुम्हें? अरे परेशान तो तुमने किया है मुझे। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए आता हूँ और ये मेरे लिए मेरे विद्या का मंदिर है, और तुम मेरे मंदिर में चिकन खाती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? संजय, तुम पागल हो क्या? तुम्हारी गाड़ी हमेशा मेरे चिकन पर आकर ही क्यों रुक जाती है? अरे मेरा मुंह, मेरा पेट और मेरे पैसे, मैं चाहे जो करूं, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तभी तो मैं लता से कह रहा हूँ कि तुम्हें प्रसाद देके ना गलत कर रही है, गलत इंसान को दे रही है प्रसाद। और जो प्रसाद खाने के लायक होता है ना उससे प्रसाद मिलना चाहिए। तुम जैसे नॉनवेज खाने वाली के हाथ से भी बदबू आती है, वो भी नॉनवेज की। हाँ, तुम्हारे हाथों से तो जैसे छप्पन भोग की खुशबू आती है। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अब भी कह रही हूँ, मुझे बार बार परेशान मत करो। अरे तुम तो बस कर जाओ तुम दोनों यार, इतना तो कोई चूहे बिल्ली की तरह भी नहीं लड़ता जितना तुम लोग लड़ रहे हो। और मिशिता, तुम, और जब सामने वाले को नॉनवेज पसंद ही नहीं है तो उसके सामने तुम बार बार नॉनवेज क्यों रखती हो? अगर तुम ऐसा ही करती रही तो वो गुस्सा तो करेगा ही ना। अच्छा,
इसका मतलब तुम्हें भी मेरी ही गलती दिखाई दे रही है। मैं ही गलत हूँ ना? नहीं, मैंने तुम्हें गलत नहीं कहा, मैं बस बात बता रही हूँ। संजय, तुम कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं हो। इंसान को अपनी मन की करने का पूरा हक है। कुछ भी पहने ओढ़े घूमे फिरे उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें। और तुम तो मिशिता को खाने से ही रोक रहे हो। हाँ हाँ, तुम्हारी दोस्त जो है, तुम तो इसकी तरफदारी करोगी, इसकी साइड से बोलोगी। लेकिन एक बार तुमने सोचा कि मेरी दोस्त गलत है तो मैं इसे समझाऊं, लेकिन नहीं, तुम क्यों समझाने लगोगी? तुम तो गलत का साथ दे रही हो। संजय इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। संजय और मिशिता की अब जरा भी नहीं बनती और उन दोनों में हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर बहस हुआ करती। कुछ दिनों बाद नवरात्रे आ जाते हैं और नवरात्रों का पहला दिन होता है, जिसमें संजय कॉलेज कुर्ता पहन कर आता है। अरे वाह संजय, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हो। ब्रेकअप की खुशी है या फिर कुछ ज्यादा अच्छे बनकर आए हो इसलिए, ताकि वापस से बात बन जाए। हे माँ, मैं तो मर गया। लता, तुम पागल वागल हो क्या? अरे नवरात्रे चालू है आज से और मैं व्रत में हूँ, वो भी 9 दिन के। तुम तो जानती हो ना, फिर भी तुम मुझे मेरी एक्स की याद दिला रही हो जो कि चिकन खाती है। अरे तुम पागल वागल हो क्या? अरे मेरा उपवास है। ऐसे बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यार, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। और अब तुम दोनों ऐसे करोगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। जो थोड़ी बहुत लड़ाई हुई उसे बात करके खत्म कर दो ना। उससे बात करके ये सब कुछ ठीक करूँ मैं? हाँ, अरे पागल वागल हो क्या तुम? अरे उसका बस चले ना, वो मुझे खा जाए। खैर छोड़ो उसकी बातें। संजय इतना बोलकर ग्राउंड में चला जाता है और वहाँ ही बैठा होता है कि तभी निशिता चिकन लेकर आती है और संजय के सामने ही खाती है। छी छी छी, हे भगवान, अरे तुम मेरे सामने ये सब कैसे खा सकती हो? तुम्हें पता है ना, चिकन देखते मुझे घिन आ जाती है। और तुम मेरे सामने कैसे खा रही हो, दरिंदी कहीं की? मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं नहीं मानने वाली। अब तक तुम मुझे परेशान कर रहे थे ना, तो अब मैं तुम्हें कर रही हूँ। लो, थोड़ा चिकन तुम भी खा लो। हे भगवान, कैसी लड़की हो तुम? अरे नवरात्रों में कौन चिकन खाता है? तुम्हें पाप लगेगा, तुम नर्क जाओगी। अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हें कुत्ता काटेगा, तुम्हें बिल्ली काटेगी, तुम्हें सारे जानवर काटेंगे, पापी कहीं की, दुष्ट। मैं तो खाऊंगी और देखती हूँ कि मुझे कौन रोक सकता है। संजय मिशिता की बात सुनकर वहाँ से जाने लगता है और मिशिता भी बार बार संजय के पीछे पीछे जा रही थी। बार बार संजय के पीछे जा रही होती है, जिससे अब संजय काफी परेशान होने लगता है। एक बार तो मिशिता की हद ही हो जाती है और संजय के मुंह के आगे ही वो चिकन खाने लगती है, तो संजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिशिता के हाथ से चिकन उठाकर जमीन पर फेंक देता है। ये सब देखकर वहाँ कॉलेज के बाकी सभी स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह से क्यों झगड़ रहे हो? पूरा कॉलेज तुम्हें देख रहा है। हाँ तो दिखाना चाहिए ना। अरे सबको पता चले कि जो मेरी एक्स है वो कैसी है। सब लोग तो बाकी नॉर्मल डे पे चिकन खाते हैं, लेकिन मेरी एक्स ये तो नवरात्रि में खा रही है। बस करो संजय, तुम्हें जो बोलना है वो अकेले में बोलो ना। ऐसे सबके सामने बोलना अच्छा थोड़ी ना लगता है। सब लोग मिशिता को ही देख रहे हैं। मिशिता को भी बहुत बुरा लग रहा होगा। बुरा लगेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगना चाहिए। अरे मैं 9 दिन का उपवास रखता हूँ। मैं नॉनवेज खाता तो दूर की बात है, मैं तो देखता तक नहीं। अरे मैं तो नॉर्मल खाना नहीं देखता यार। और ये खुद तो खा ही रही थी और बार बार मेरे मुंह के सामने चिकन लेके आ रही थी। अरे तो गुस्सा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? इसकी आरती उतारूं? अरे मेरा व्रत है, मुझे क्यों खाने के लिए मजबूर कर रही है, जबकि मैं खाता ही नहीं हूँ। बस करो संजय, अब ना तुमने सच में बहुत ज्यादा ही बोल दिया। मैं बंगाली हूँ और हमारे बंगाल में नवरात्रों में ही माँ को भेंट दी जाती है किसी जीव की। सबका अलग तरीका होता है माँ को खुश करने का। तुम लोग उपवास करके करते हो तो हम लोग भेंट चढ़ाकर, लेकिन हमने कभी किसी की बात को लेकर तुम्हें नीचा नहीं दिखाया और तुमने सबके सामने मुझे ना जाने क्या क्या बोल दिया। मिशिता की बात सुनकर संजय का मुंह बंद हो जाता है और वो वहाँ से ही चला जाता है, जिसके बाद संजय कभी भी मिशिता को नीचा नहीं दिखाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।